यस। राधे राधे सभी को। जय श्री महाकाल। तो फैमिली मेंबर्स, ब्लेसिंग्स के सीक्वेंस में आज फिर से एक नई ब्लेसिंग्स के साथ हम सब जुड़े हैं। तो आप इसका भरपूर अच्छे से फायदा उठाइए। मैं चंदा चौधरी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो हीलर हूँ। आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म कॉस्मिक हीलिंग विथ डिवाइन ब्लेसिंग्स पे खुले दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज जो ब्लेसिंग्स क्लास है, सिर्फ आप एक नॉट सही तरीके से बांध करके अपने जीवन में कैसे आप मतलब सही डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल मैं नहीं बताऊंगी। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगी मीनाक्षी रॉस जी। इसके बाद मैं म्यूट होती हूँ और मीनाक्षी रॉस जी आपको बताएंगी, समझाएंगी कि ये सच में कैसे आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ला सकता है। एक सही गांठ, एक सही तरीका और आपके जीवन को एक सही डायरेक्शन। ठीक है। थैंक यू ऑल। बने रहिए लास्ट तक। आज भी मिलेगा, कल भी आपको मिलेगा। और जो भी पूछना चाहे क्लास वो बहुत अच्छे से समझाएंगी। ठीक है, तो बने रहिए फैमिली मेंबर्स। इसके बाद मीनाक्षी जी आप, माता आप आपको प्रेयर सौंपती हूँ स्टार्ट अब कर। आपकी। हाँ, प्रेयर कर देती हूँ। चलो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे श्री जी के गुरु जी थे श्री अरविंद अलमाखीजा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे माता पिता को प्रणाम, इष्ट देव कुल देवी को प्रणाम, यहाँ पे उपस्थित सभी सोल को प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता, निर्विघ्न होकर इस क्लास को आप पूरा हो इसके लिए आशीर्वाद दो। ऑल द बेस्ट मीनाक्षी जी। थैंक यू चंदा माता। आप सभी का स्वागत है। आपको मैं बता दूं, माय नेम इज मीनाक्षी रोज। ओके। मेरी जिसमें मोडालिटीज में मेरी जिसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब अपने आप से तो नहीं, लाइक जैसे सभी कहते हैं, लाइक लोशो, वैदिक न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस, ओके, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, वैदिक रेमेडीज, कैंडल स्पेलर हूँ मैं, विकन स्पेलर हूँ, स्विच वर्ड, और कॉस्मिक हीलर भी हूँ। और भी बहुत सारी मोडालिटीज हैं, जैसे कि भागवत गीता के कार्ड्स हैं, मतलब इन एवरीथिंग आई एम डूइंग लाइक दिस। आज हम सब इकट्ठा हैं क्योंकि कहते हैं संस्कृति और संस्कार दोनों ही दोहराने से पक्के होते हैं। तो आज हम अपनी एक संस्कृति को वापस से लेकर आएंगे, और वो संस्कृति है नॉट मैजिक। आप सबने सुना होगा, हजारों सालों से, ऐसा नहीं इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर भी नॉट मैजिक पूरा वर्क करता है। आप में से किस किस ने सुना है कि उनके किसी दादी माँ ने, या आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने खुद नॉट कभी बांधी हो? क्या बांधी है किसी ने कहीं पे मन्नत का धागा, कुछ भी, जैसे होता है मौली, कलावा, हम इतनी सारी चीजें बांधते हैं। यस। आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तो लगेगा कि क्लास लाइव है। ठीक है। यस। यस रश्मिता माता, आपने बांधी है या देखा होगा अपने बड़ों को बांधते हुए ना? हाँ, राइट। पेट तो में बांधा जाता है। हाँ, यू आर राइट। आई थिंक मेरा ना थोड़ा सा एसी की वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर रही होगी। आई विल क्लोज दिस। तो आपको अब नहीं करेगी। जो रेकी, जैसे आपने देखा है, रेकी भी एक मोडालिटी है ना? इसी तरह से आपने बहुत पहले जब देखा होगा कि हमारे जो राजे महाराजे हुए, वो उनके, आपने उनको भी सुना कि नहीं हमने वहां धागा बांधा तो ये पैदा हुए, है ना? और आपने खुद भी फील किया होगा कि हमने कई बार धागा बांधा और कई बार हमारी तो विश पूरी हो गई और कई बार नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि कभी कभी तो आपने नॉट बांधते हुए अनजाने में ही एक वो सही मैनिफेस्टेशन दे दी, और कभी कभी वो नहीं दी, है ना? आपने देखा होगा जो हमारा नॉट मैजिक है, ये जनेऊ सेरेमनी देखी होगी, इसके लिए प्रॉपर एक जनेऊ सेरेमनी होती है, वो भी नॉट सेरेमनी होती है। फेरों के टाइम पर जो नॉट बांधी जाती है, दैट इज ऑल्सो अ नॉट सेरेमनी, है ना? इस तरीके से ये किसी एक धर्म का काम नहीं है, ये सिर्फ हम हिंदू नहीं करते हैं, ये क्रिश्चियंस भी करते हैं,
आपने देखा होगा कि जो चर्चेस होते हैं उसमें एट द बैक एक स्टिक लगी होती है, वहां पे वो जाके हैंकीज को बांधते हैं। या जैसे दिल्ली के अंदर तो मुझे पता है, जैसे हमारा खान मार्केट का जो चर्च है मदर मैरी का, वहाँ एक स्टिक रखी हुई है, वहां पे लोग अपने हैंकी को बांधते हैं। ठीक है। और जब हम फादर के पास जाते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि देखो हम हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जो मदर मैरी का क्राउन है वो हमारे सर पे रखते हैं, और एक लेमन को कट करके वो हमें एक धागे के अंदर नॉट बना के देते हैं। वो भी ब्लैक कलर का होता है। तो क्रिश्चियंस भी इसको मानते हैं। मुस्लिम्स के अंदर भी ये पूरे तरीके से फॉलो होता है। जब भी मन्नतें मांगी जाती हैं तो उनकी दरगाह पर इनको बांधा जाता है। राइट। और आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं उनको तगड़ी पहनाई जाती है। वो भी एक नॉट मैजिक ही है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ऑरा जो है वो सैक्रल चक्रा के पास बहुत वीक होता है। इसलिए उनको उस पॉइंट के ऊपर तगड़ी बांधी जाती है, ताकि जो भी उनको देख रहा है या जो भी किसी की भी नजर होती है ना, खुशी की नजर भी कभी कभी लग जाती है, कहते हैं ना मदर की नजर भी लग जाती है, तो इन द सेम वे ऐसा होता है। राइट। आपने पूजा में देखा पंडित जी हमें कलावा बांधते हैं। जब पंडित जी कलावा बांधते हैं तो वो मंत्र पढ़ते हैं। ओनली द थिंग इज दैट कि वो संस्कृत में पढ़ते हैं। और आपको अगर संस्कृत आती है बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो फिर हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में करें, आज हम इस मैजिक को सीखेंगे। कुछ लोग पैरों में भी धागे बांधते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट नॉट मैजिक, और ये बिल्कुल वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। इसकी प्रोग्रामिंग होती है कि जो धागा होता है ना, जैसे देखा कि आ, एक करंट होता है, करंट बहता है, इन द सेम वे उसके अंदर एक एनर्जी बहती है। हाँ, जैसे हमारे पास ये एक थ्रेड है। ठीक है। इसके अंदर एनर्जी बह रही है, और जब आप इसको नॉट करते हैं, जब आप इसमें मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो एनर्जी इसके अंदर संग्रहित हो जाती है और वो इसके अंदर टाई अप हो जाती है। आपने देखा होगा फिर जब हमारी मन्नत पूरी होती है तो हमेशा कहा जाता है कि धागा खोल कर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको टाइम पर नहीं खोल कर आते हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। इनका भी एक्सपायरी टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि धागे का कोई एक्सपायरी टाइम नहीं है, कलावे का एक्सपायरी टाइम नहीं है। एवरीथिंग हैज द एक्सपायरी टाइमिंग। इंसान का भी होता है, राइट। तो ये तो सारी हमारी संस्कृति की बातें हैं। तो जैसे कि आपको अगर पंडित जी ने कोई कलावा बांधा, और 15 days to 20 days उसकी एक एक्सपायरी होती है, आप 21 days उसको अपने हाथ में रख सकते हैं। क्योंकि हम जब डेली नहाते हैं तो आपने देखा होगा उसका एक कलर भी वो होता है, डल हो जाता है। दूसरा, उसके साथ साथ जो एनर्जीज हम डेली एनवायरनमेंट से ले रहे हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर आप उसको 21 days के बाद चेंज नहीं करते हैं तो वो आपको बैक फायर करना शुरू कर देती है। अब आप देखिए, अगर आप अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑल्सो दे विल से कि छोटे बच्चे को आप ये ना पहनाएं, और पहनाते हैं तो आप इसको सूखा रखें, ये रखें, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक वे ऑल्सो। राइट। और ये हमारी एनर्जी जो है इसका अपना एक टाइम पीरियड होता है। कुछ थ्रेड होंगे जिसका आपको बताया जाएगा कि इसका टाइम पीरियड 3 month है, या इसका 1 year भी है। ठीक है। तो इस तरीके से आज हम नॉट मैजिक सीखेंगे। आई होप कि आप सबको ये पसंद आएगा, क्योंकि नॉट्स बेसिकली क्या करती हैं, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी डिजायर, इन सबको सील कर देती है। आपने देखा है पुराने जमाने में ना, दादी माँ अपने पल्ले में भी कभी कभी एक गांठ बांध लिया करती थी कि ये गांठ मैं तब खोलूंगी जब मेरा ये काम हो जाएगा। तो बिल्कुल आज, बिल्कुल सही है। थैंक यू मधु, डॉक्टर मधु मैम, थैंक यू फॉर टेलिंग दिस। थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है बस जब आप लोग जवाब देते हैं, बाकी तो अदरवाइज तो माय ड्यूटीज टू टेल यू। तो हमारी संस्कृति को ही आज हम यहाँ दोहराने के लिए बैठे हैं, क्योंकि नई जनरेशन है, भूल चुकी है सब कुछ। जानते हैं। राइट। आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी पूजा होती है, आपने कभी अपने बच्चों को ये कहा कि आज हम इस माता के लिए ये पूजा कर रहे हैं,
या आज हम, जैसे कि नॉर्मली अमावस्या होती है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। आप अपने बच्चों को बुलाएंगे जी पूज लीजिए, ठीक है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आपने क्या कहकर उसको पूजना है, क्या कहकर आपने पानी को उसकी उसको पूजना है। जैसे कि हमने बोला कि अमावस माता आप हमसे जो गलती हुई उसे क्षमा करना, या हम ऐसा भी बोलते हैं अमावस माता हमारे ऊपर अमावस्या का ऐसा कोई भी वो अंधेरे का कोई प्रभाव ना पड़े हमारी पूरी लाइफ के अंदर, आप हमें प्रकाशित रखना। हम अपने बच्चों को ये कभी नहीं सिखाते। एज आप दिल से सोचिएगा कि शायद ऐसे कोई अहोई अष्टमी या कोई दूसरी चीज होती है तो आप बच्चों को नहीं बताते हैं। आधे से ज्यादा तो फादर्स को पता ही नहीं होता, उनको बस ये पता होता है कि पानी लेके मुझे पूजना है, ठीक है। और बहुत से तो यही नहीं पता होता कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, दे आर गेटिंग कंफ्यूज। अच्छा चलिए, आज नॉट मैजिक के अलावा एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि कैसे पूजना है, आप हमेशा देखिए हम ओम कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप जैसे ओम बना रहे हैं तो वो आपका क्लॉकवाइज हो गया, राइट। आपने उस चीज को क्लॉकवाइज पूजना है। जब भी आपसे कोई कहे कि आपने इसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने सर के ऊपर ओम बनाइए और उसको उल्टा ले जाइए ऐसे। जहां उसकी मात्रा आई वहां से आपने उल्टा ले गए तो वो एंटी क्लॉक हो गया। तो कभी जिंदगी में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं चक्की ऐसे चलती है, चक्की वैसे चलती है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे मेरे हिसाब से कि हमारे ग्रंथ क्रिएट करते हैं, राइट। तो जो धागा है वो हमारी एनर्जी को फ्लो कराता है, जो भी आप उसमें करते हैं। और जो नॉट है वो उसको उसमें समाहित करके रखती है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, आपने सुना होगा, फिल्मों में भी सुना होगा, कि जब हम किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। वो कायनात कौन क्रिएट करता है, वो आप और मैं क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, विद द थ्रेड। आप इसको किसी आ, अच्छा, आपने कभी देखा होगा हम घर में धागे नहीं बांधते हैं, है ना, हमेशा पवित्र जगहों पर धागे बांधते हैं। मस्जिद में बांध दिया, चर्च में बांध दिया, या आपने अपने किसी मस्जिद में बांध दिया, है ना, या किसी पीर के यहाँ पर बांध दिया। तो क्योंकि वहां पर क्या है, कॉन्टिन्यूअसली एक उसका प्रभाव हो रहा है, वहां पे मंत्र चैंटिंग हो रही है, तो वहां एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है, जो कि हमारे घर में नहीं पॉसिबल है। बिकॉज हम थोड़ा टाइम पूजा करते हैं और वो भी करते हैं तो मेरा फोन आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, इस तरह की। तो हमेशा धागे आप ऐसी जगह बांधे जहाँ जो पवित्र हो, और वहां पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये साइंटिफिकली अगर हम इसको देखते हैं तो ये कैसे काम करती है, बिकॉज हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है जिसके अंदर फ्लॉपीज डली हुई हैं, है ना। जैसे हम फाइल्स जैसे बनी होती है कंप्यूटर में, तो आपने जहां धागा बांधा वहां आपने अपने माइंड को, आपके माइंड ने एक चीज समझ ली कि मैंने ये मन्नत मांगी है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं मनी को लेने के लिए पूरी तरह तत्पर हूँ। अब जब वो एनर्जी वहां पर बंद गई तो आपका माइंड को हमेशा ये रिमेम्बर है कि मैंने वहां पे धागा बांधा था, मेरा काम चल जाएगा, मेरा काम बढ़ जाएगा। इनडायरेक्टली आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम कर रहा है। कहते हैं ना कि बच्चों को बोलते हैं कि आप लिख लिख के याद करो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, बिकॉज हम वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आ जाता है, राइट। अच्छा, अब जो हम वहाँ धागे बांधते हैं ना, हर धागे की अपनी एक एनर्जी है। एवरी थ्रेड हैज इट्स ओन एनर्जी। आपको कभी कहीं कुछ ना मिले और आपको कहीं जाना पड़े और कहीं भी कुछ बांधना पड़े। सपोज करो आप बांधना चाह रहे हैं किसी भी उसके लिए, और एक स्पेशल धागा नहीं मिलता। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन कलर का धागा किस लिए है, ब्लू का धागा किस लिए है, ब्लैक किस लिए है। ब्लैक और रेड तो सभी जानते हैं ना। रेड हमारे ब्लड का कलर है, रेड हमारे हनुमान जी से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, मंगल कार्यों से रिलेटेड है। इसीलिए जितनी भी हमारी ब्राइड्स हैं, हिंदू ब्राइड्स हैं, दे ऑल वेयर द रेड कलर, राइट।
सबको जोड़े में लाल कलर दिया जाता है एज ए शगुन के तौर पे। हमारी मौली है वो भी रेड कलर की होती है। तो जो रेड कलर है वो हमारे शुभ कार्य, मंगल कार्यों के लिए यूज की जाती है, राइट। तो आप बताएं कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? कोई मुझे बता सकता है? सबसे ज्यादा, जहां तक मेरे पास जितनी कंसल्टेशन आती है, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लव रिलेशंस। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मन, देखो मनी की तो डेफिनेटली है, मनी का तो वी विल डेफिनेटली गिव, है ना। लेकिन सबसे पहली जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, दैट टेक्निक इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लव, है ना, मैजिक नॉट्स ऑफ लव। वो हम कैसे बनाएंगे? जो मैजिक नॉट है लव की, वो कपल्स के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है। इसमें हम सबसे ज्यादा जिस कलर का यूज करते हैं दैट इज रेड कलर, क्योंकि हमारे प्यार का कलर रेड में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। दुल्हन के कलर को रेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है कि जो रेड कलर है उसके अंदर एक ट्रस्ट की भावना होती है। आपने कभी भी देखा होगा पंडित जी हमें जब भी मोली बांधते हैं तो हम खुद ही अपने आप को एक पॉजिटिव फील एनर्जी करते हैं ना। तो ये एक मैजिकल थ्रेड की तरह काम करता है। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, हम अपने सारे एलिमेंट यूज करते हैं। हम जल तत्व, वायु, है ना, आकाश, अग्नि, हम ये सब यूज करेंगे। तो ये सब कैसे यूज किया जाएगा इसको, आज मैं सबसे पहले एक थ्रेड का आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्लास आपको बोरिंग ना लगे, है ना। क्योंकि ये बेसिक जो है ये है हमारे माइंड की एनर्जी है जो जिसको हम प्ले करते हैं। तो आज सबसे पहले हम सीखते हैं कपल्स के लिए नोट बनाना। ठीक है। देखिए ये एक कलावा है। ठीक है, दिस इज अ रेड कलर। ये रेड और आपने देखा होगा रेड और येलो आजकल बड़ा ट्रेडिशन में चला हुआ है ना। बिकॉज पंडित जी वो किस लिए पहनाते हैं, ताकि बच्चे भी होते हैं, हम बड़े भी होते हैं, हमें अ, बृहस्पति देव की कृपा की भी जरूरत होती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि दोनों मिक्स कलर यूज करते हैं। लेकिन जब आप किसी कपल के लिए यूज करेंगे, ठीक है, तब आप उसको कैसे यूज करेंगे? जैसे आपकी जो हस्बैंड है या वाइफ है वो अपनी मिडिल फिंगर से लेंगे यहाँ से, राइट। इसको यहाँ से लेकर आप यहाँ तक अपनी पाम तक आप इसको लेंगे। ठीक है। यहां तक लेकर आप इसको ब्रेक कर लेंगे, राइट, इस तरीके से। आई थिंक माई हैंड इज अप, आई हैव टू लोअर माई हैंड, दैट्स नॉट गोइंग। नाउ ये आप अपने हस्बैंड की पाम एरिया तक ले सकते हैं, और राइट। अगर आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड के उसको नहीं नाप पा रहे हैं, तो एक अंदाजा सारी वाइफ्स को होता है कि उनका पाम कितना बड़ा होगा या मेरे पार्टनर का पाम कितना बड़ा होगा, है ना। तो भी हम उसको ले सकते हैं। आई थिंक माई कंप्यूटर इज टेकिंग माई एक्शन, क्योंकि मैं उसको हैंड दिखा रही हूँ तो इट इज थिंकिंग कि वो हैंड है, राइट। तो जैसे हमने इसको लिया, अब हमारे पास ये हो गए टू थ्रेड्स, राइट, एक वाइफ का और एक हस्बैंड का। गॉट इट। यहां हम सबसे पहले नॉट लगाएंगे, ये सोचते हुए कि मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर, गर्ल है तो वो सोचेगी कि जो मेरा पार्टनर है वो, इसको अब आप ऐसे रखेंगे कि आपकी जो फूक है ना, जो हमारे एयर है वो इससे निकल जाए। ठीक है। इसका मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब आपने कहीं धागा बांधा होगा ना, तो आपने ऐसे झुक कर बांधा होगा, और जब आपने जो भी बोला होगा ना तो वो उस नॉट में आ गया होगा, तो तब आपकी वो इच्छा पूरी हो गई होगी। और कभी कभी आपने जस्ट ऐसे ही बांध दिया होगा तो वो इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ 100 to 100% होती है, बट हाँ 100 में से 80% इच्छाएं पूरी होती हैं अगर वो सही तरीके से बांधी जाए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने ये थ्रेड लिया,
और इसके अंदर आप यहाँ पर ऐसा महसूस करेंगे कि मेरी जो वाइफ है वो मेरी सारी बातें सुन रही है, और इसको फिर आप ऐसे धीरे धीरे बोलते हुए इसको नॉट टाइट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी पहली नॉट है। ये ये हस्बैंड बांध रहा है तो ये उनके लिए। अब आप इसके दूसरे कॉर्नर पर आएंगे ताकि एनर्जी यहाँ से निकले नहीं। आपने यहाँ पर एक दूसरी नॉट लगाई। ये नॉट आपको बिल्कुल ऐसे विजिबल होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं मेरे बीच में एक ये राउंड आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ हम ये बोलते हुए कि नहीं, मेरी वाइफ मेरी चीज़ों को समझती है, वो मेरे इमोशन को समझती है, और कुछ भी मैं कहूँ तो वो बिना गुस्से के मेरी बात को मानती है। ये हमारे दो नॉट्स हो गए। नाउ दिस इज द थर्ड नॉट, ये बिल्कुल बीच में लगेगी नॉट। इस नॉट को आप ऐसे पकड़ेंगे एंड अगेन मेक अ लूप। ये एफर्मेशन आप चाहेंगे तो मैं आपको ये उसमें राइट भी, मतलब आपको वो ग्रुप में राइट करके भी दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर से ये देख, आप सिर्फ आप इमेजिन करेंगे कि मैं और मेरी वाइफ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वो सिर्फ मेरी ही बातों पर ध्यान दे रही है, और वो मेरी चीज़ों को समझ रही है कि मैं किस तरीके से उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे कहते हुए उसको आपने टाइटन अप कर देना है। ये आपकी वाइफ का थ्रेड है। ऑलराइट, अब आप इसको उसके पिलो के नीचे रखेंगे तो ये गुम हो जाएगा, पिलो के अंदर डालेंगे तो पिलो कवर से बाहर चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसके गद्दे के नीचे जहां वो सोती है आप उसको उसके नीचे रख दीजिए। और जो इसकी वैलिडिटी होती है दैट इज, वैसे 60 डेज होती है, बट आज के टाइम में बहुत नेगेटिविटी है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे इन रिश्तों में ही आ रही है। तो आप ये मान के चलिए कि विद इन 30 डेज आप इसको चेंज करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द हस्बैंड्स वन। अब जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए बनाएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है वाइफ्स की, कि भाई मेरे हस्बैंड क्या नहीं करते मेरे लिए। आई थिंक मेरी इस क्लास के अंदर कोई भी सब आंसरेबल नहीं है, अदरवाइज चलिए कोई बात नहीं, आई विल टेल यू। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता है और प्यार नहीं करता है। टाइम देना, प्यार करना, दिस इज ऑल द सेम थिंग, है ना। अब वो वाली बात नहीं है, मतलब अभी आप सबकी वो एज नहीं आई है कि 45 ये एज हो गई है तो बोलो ठीक है अब तो पैसे दिए जाओ, प्यार व्यार की जरूरत नहीं है, यू नो दिस इज बिन माई। लेकिन अभी 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 जो आप सबकी एज है ना, वो सब ये है कि यस, हस्बैंड से वी हैव टू गेन लव। कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो मेरी हर बात मानते हैं बिना मेरे समझे। ठीक है, बिना मेरे समझाए, जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहें, और यू कैन मैनिफेस्ट। जैसे कि आपको लूप दिखाई दिया, माई हस्बैंड अंडरस्टैंड माई ऑल द थिंग्स वट एवर आई वॉन्ट, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। मेरे हस्बैंड मेरी सारी बातों को समझ पाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हैं, चाहे वो प्यार से भरी हुई इमोशनल बातें हैं, या वो किसी के भी समझाने वाली बातें हैं, और आप इसको ऐसे टाई अप कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कम द इन बिटवीन। सबसे ज्यादा रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, जो सबसे बड़ी आपको लगे आपकी प्रॉब्लम है वही आपके हस्बैंड के साथ, वो आप बिल्कुल बीच में नॉट में डालेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे हस्बैंड मेरा पैसा मुझे ला कर दे, अगर किसी की ऐसी है तो ठीक है। My husband is giving me the money for anything he's asked. He is interested that I look very smart, I look so beautiful, so I'm looking very beautiful. uh, कि मैं उनकी हर दी हुई चीज के साथ बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। इस तरीके से आपने एक नॉट बनाई और इसको टाई अप कर दिया। राइट, ये आपकी वाइफ के लिए हो गया। इसको आप चाहें तो अगर हस्बैंड नहीं इंटरेस्टेड है बनाने में, तो वाइफ खुद अपने लिए भी बना सकती है और अपने हस्बैंड के लिए भी बना सकती है। अब जो आपके दोनों पिलो हैं, उन
उसके गद्दे के नीचे आप इनको रखिए। 30 डेज के बाद आपने इनको चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ में 100 में से 20 या 25% भी चेंज आया है, तो आप इसकी एक नोट को, जैसे ये दो नॉट्स है ना, एंड की नॉट्स को खोल खोल दीजिए और फिर एक नया धागा बनाइए, बीच की नॉट्स को रहने दीजिए, क्योंकि ये अभी फुलफिलमेंट इतनी नहीं हुई है जितना आप चाह रहे हैं, राइट। और अगर आपको लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल रही है, बोलना इतना पावरफुल रहा है कि ये ऑलरेडी मेरी तीनों विश पूरी हो गई हैं, तो आप तीनों इसको खोलेंगे और आप इसको या तो किसी गमले के अंदर दबाएंगे, ऑल राइट, या इसको चलते हुए पानी में आप बहा देंगे। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई खेत है जहाँ पे फार्मर्स वर्क करते हैं, तो आप वहां भी इसको दबा सकते हैं, लेकिन इसको आप वीराने में नहीं दबाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। लाल किताब में जो वीराने में चीजें दबाई जाती हैं वो एक टोटका होता है, राइट। आपको इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि इसको आपको ऐसी जगह दबाना है जहां पे इसका मिसयूज नहीं हो, वीराना ना हो, क्योंकि अगर इसको आप वीराने में दबाएंगे तो ये बैक फायर होती है, क्योंकि वीराने में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं जो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होती हैं, ऑल राइट। तो यहाँ पर जो अभी हमने एक तत्व यूज किया, दैट इज द एयर एलिमेंट, राइट। अगर बहुत ही ज्यादा आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स वाला इशू आ गया है, तब आप क्या करेंगे, आप एक दिया ले लें। हमें सिर्फ एक फायर एलिमेंट चाहिए। कैंडल ले सकते हैं, आप देसी घी का दिया ले सकते हैं, जो भी आप अपने घर में जलाते हैं आप वो लेंगे। एक बिल्कुल शांत कमरे में बैठ जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया सेम वे में आप वो काम करेंगे। आपने फायर ऑन की, सपोज कीजिए कि ये मेरी कैंडल है, मैंने इस कैंडल को जलाया, और जो मेरा कलावा है इसके ऊपर आप थोड़ा सा जल छिड़केंगे। आई थिंक शत्रुघ्न त्रिपाठी, ओके नाउ ही इज म्यूट, ओके। हमने इसके ऊपर अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके यहाँ की कोई भी पवित्र नदी हो सकती है, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, कोई कावेरी के आसपास रहता है या कहीं भी रहता है, कोई भी पवित्र जल आप ले सकते हैं। आप किसी गुरुद्वारे का भी ले सकते हैं। आपने इसके ऊपर छिड़का, इसको आपने जल तत्व से वो किया, उसके बाद जो आपने अपनी कैंडल जलाई हुई है, आप उस कैंडल को पहले देखेंगे एलिमेंट को, एंड यू विल फील जो भी आप कहना चाह रहे हैं, जो भी आप अपनी वाइफ के लिए, कि ये थर्ड जो पर्सन है वो उसकी लाइफ से निकल गया है या उसने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। इसी तरीके से सेम वे से उसके पाम के अकॉर्डिंग आपने इसको फिर से थ्रेड को लेना है, राइट, एंड फिर से वही नॉट बनानी है। इस बार आपने क्या करना है, इस नॉट को उसके ऊपर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जो भी हमारा फायर एलिमेंट है। क्यों फायर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है? देखिए, कोई भी चीज मैं आपको ऐसे बता के चली जाऊंगी ना, आपको वो चीज नहीं याद रहेगी जब तक आपको उसका तर्क नहीं मिलेगा, है ना। फायर एलिमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि फायर सबसे ज्यादा प्योर है, सबसे ज्यादा प्योर है। आप बताएं, फायर को कोई अशुद्ध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसीलिए फेरों के टाइम में भी फायर ही होती है। हम फायर एलिमेंट को ही अपना सब कुछ मानते हैं, राइट। पानी हमारा शुद्ध हो जाता है, ठीक है, एयर हमारी हो जाती है, ठीक है, लेकिन फायर एलिमेंट कभी नहीं होता है। इसीलिए पहले आप इसको जल तत्व के साथ वो करेंगे, फिर आपने इसको जो हमने फायर, अपने फायर जो भी आपका है, दिया है, कैंडल है, आपने इसको 7 टाइम एंटी वो सॉरी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है, क्योंकि हम इसके अंदर एनर्जी दे रहे हैं, है ना। तो हमने इसको एनर्जी दी, एंड देन अपने लेफ्ट हैंड में रखा और इसको राइट से कवर किया। लेफ्ट में क्यों रखा? क्योंकि हम गिविंग कर रहे हैं, हम अपनी वाइफ, हम अपने हस्बैंड, देखिए हम जो अपने ब्रेसलेट्स होते हैं ना, हम ये भी लेफ्ट में पहनते हैं, बिकॉज लेफ्ट इज अ टेकिंग, है ना। हम क्योंकि हर चीज चाहते हैं, वी वांट, और जब हम देते हैं तो वी गिव इट फ्रॉम द राइट।
कभी कभी कोई लेफ्ट हैंडर होता है और वो लेफ्ट से देता है, तो जो भी कोई बुजुर्ग होता है, कोई कुछ होता है, तो वो हमेशा टोकता है कि नहीं ऐसे नहीं देते हैं, है ना। आपने देखा होगा। कभी अगर आप चपाती भी उसमें रख रहे हैं और कोई सामने ऐसे हाथ से भी ले ले, तो बोला जाता है कि ऐसे चपाती नहीं लेनी है, आपने उसको रखने देना है। क्योंकि वो पर्सन आपको गिविंग नेचर से दे रहा है और आप उस राइट से ऐसे उठा रहे हो, तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो इसको आपने लेफ्ट में रख के राइट से अफर्मेशन देनी है। और जब भी आप अफर्मेशन देंगे, तो आपके जो हाथ की पोजीशन है वो ये होगी, इट शुड बी लाइक दिस, हम्प। ठीक है। जैसे कैमल का हम्प होता है, बिकॉज दिस इज अ रेकी पोजीशन, क्योंकि यहाँ से प्राणिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब भी हम रेकी करते हैं या हम अपने क्रिस्टल चार्ज करते हैं, वी ऑलवेज कीप लाइक दिस। तो आप इसमें सोचेंगे कि मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, बिल्कुल जो भी आपके जैसे भी आप चाहें, इमोशनली हील हो रहे हैं, और मेरा हस्बैंड मुझे मनी ला कर दे रहा है, जो कि मेरे घर में बहुत अच्छे से बरकत ला रही है। मेरे हस्बैंड की तनख्वाह में बड़ापन हो बढ़ रही है, यू नो, हिज एन इनकम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जिससे हमारी ज़रूरतें बहुत अच्छे से पूरी हो रही हैं, और हम बहुत खुशहाल जिंदगी जी जी रहे हैं। आपने देखा है कभी कभी कि एक रिक्शे वाला भी अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश होता है, और amazon का सीईओ भी का भी डाइवोर्स हुआ, है ना। ऋतिक रोशन का भी हुआ। न्यूमरोलॉजिकली तो चलो उनके नंबर्स गलत थे, हम सब मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एफर्मेशंस भी नहीं थी, बिकॉज वाइफ को बहुत ज्यादा चाहिए। हद से ज्यादा डिमांडिंग अगर हम हो जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो जाए या वाइफ हो जाए, तो रिश्तों ने खत्म होना ही होना है, राइट। तो आप ऐसी एफर्मेशन देंगे कि मेरे हस्बैंड की जो भी इनकम है उसमें मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी कर पा रही हूँ। बिकॉज आप अगर अपने हस्बैंड की एक लिमिटेड इनकम के अंदर घर चला रहे हैं, तो उसमें आप भी बहुत परफेक्ट हैं। आपके हस्बैंड तो परफेक्ट हैं ही, या आप घर में ला रही हैं और आपके हस्बैंड घर संभाल रहे हैं, डजेंट मैटर, दोनों चीजें चलती हैं, दोनों वाइस वर्सा हैं, और दोनों कमा रहे हैं और दोनों ही उस चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि घर के अंदर सुख का होना बहुत जरूरी है, शांति का होना बहुत जरूरी है। तो आपने इसमें एफर्मेशन दी, आपने उसको 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमाया और उसको पिलो के नीचे रख दिया, राइट। अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता है, यू नो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, जैसे होता है ना कि नई नई शादी होती है, वी हैव बीन लाइक वेरी मच वेलकमिंग, है ना, कि बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। बट व्हेन यू, अब आती थर्ड प्रॉब्लम, जब आपका हस्बैंड ने, आपका ध्यान आपकी तरफ से हट गया है, आपकी वाइफ का ध्यान आपकी तरफ से हट गया है, तब भी हम नॉट मैजिक यूज करते हैं। तब हम उसके अंदर 5 नॉट्स लगाते हैं, राइट। वो भी हम कैसे लगाएंगे, पहले हमने उसको गंगा जल में वॉश, इसके ऊपर छिड़का, राइट। अब हम इसमें फायर एलिमेंट की पावर पहले देंगे, ठीक है। इसको अब हमने क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमाया, राइट। और फिर हमने इसमें फर्स्ट नोट बांधनी स्टार्ट की। ये मैं नॉर्मली वाइफ के साथ ऐसा होता है कि हस्बैंड की थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है ना, तो पहले ऐसा कर लेते हैं, हस्बैंड के लिए कर लेते हैं, फिर वाइफ के लिए देखेंगे, ठीक है। कि मेरे हस्बैंड मेरी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं। नाउ कम टू द सेकेंड नॉट एट द एंड, राइट। एक नॉट हमने यहाँ लगा दी, अब हम एक नॉट यहाँ लगाएंगे। नाउ विल सी, मैं अपने हस्बैंड को पूरी तरह अपने तरफ आकर्षित कर रही हूँ। आई एम very much confident that my husband is looking at me all the time. I am in his dream. मैं उनके ख्वाबों में रहती हूँ। और क्योंकि हम जब, और वैसे भी होता है, देखिए, जो भी हस्बैंड होते हैं ना, वो जब भी एक सैलरी लाते हैं, ये आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हालांकि इससे थोड़ा सा हटकर है।
जब भी वो सैलरी लाते हैं ना, ही ऑलवेज से दिस कि मुझे इस काम के लिए, अच्छा ये आपका हिस्सा है, मुझे ये बिल भरना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। वो अपनी सारी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एम आई राइट मितेश जी? ऐसा होता होगा आपके साथ भी, है ना? पूरी घर की आपने सबके हिस्से बांट दिए, बट ही नेवर सेज कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। बहुत कम हस्बैंड होते हैं, बहुत कम हस्बैंड होते हैं ही विल से कि नहीं, मुझे थोड़ा सा पार्ट निकाल के अपना फेशियल कराना आता है। आई डोंट थिंक कि 100 में से 5% कोई होता हो तो होता हो, नहीं तो वो भी नहीं होता है ना? कोई नए, अभी जो नए नए जिनके बेबीज नहीं होंगे वो ऐसे हो सकते हैं। अदरवाइज हस्बैंड्स ऐसे करते हैं कि वो अपने लिए कभी कुछ नहीं रखते हैं। लेकिन अगर वाइफ कमा के लाती है तो उसका सबसे पहला होता है कि नहीं, इस बार मुझे ये सूट लेना है और इस बार मुझे ये यहाँ खर्च करना है, उसके बाद मैं बाकी सब कुछ अपने घर पर खर्च करूंगी। ऐसा नहीं है कि वो घर पर नहीं खर्च करती है, दे डू, बट वो अपने लिए एक पार्ट जरूर निकालती हैं, राइट? तो यहाँ वी विल, जो भी आपकी थर्ड विश है कि आपके हस्बैंड आपको बहुत अच्छी ड्रेस में देखते हैं, या वो आपको घर के काम करते हुए जब भी वो मुझे देख रहे हैं तो उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है, इस तरीके से आपको ऐसा फील करना है। नाउ हमारी 3 नॉट्स हो गई हैं। नाउ विल कम टू, इन 2 नॉट्स के बीच में हम एक और नॉट लगाएंगे, राइट? दिस इज आवर फोर्थ नोट। मेरे हस्बैंड मेरे काम के साथ साथ मेरी मजबूरियों को समझते हुए मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, राइट? और इसको हमने यहाँ पर बांध दिया। नाउ कम टू द फिफ्थ नोट, और ये नोट लगेगी इन दोनों नोट के बीच में। अपना पूरा कार्य करने के बाद भी, अपने घर वालों को समर्पित होने के बाद भी, मेरी जो स्किन है, मेरा जो आकर्षण है वो बिल्कुल बना हुआ है और मेरे हस्बैंड उसे देखकर बहुत खुश हैं। ये हो गई हमारी 5 नॉट्स। ये धागा एक वाइफ अपने हाथ में भी पहन सकती है, ऑल राइट? ये डिपेंड करता है कि अगर आपको ये जो ये धागा है, आप ये 9 इंच का ले सकते हैं, ये आप 11 इंच ले सकते हैं, ऑल राइट? आप राइट कर लीजिए। इट कुड बी 9 इंचेस, 12 इंचेस और 15 इंच। ये डिपेंड करता है कि वाइफ को क्या करना है, उनको गले में पहनना है, उनको हाथ पर लगाना है, हाथ पर बांधना है, कहाँ उनको पहनना है। कभी कभी हम अपने बाजूबंद की तरह भी पहनते हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी 45 डेज, राइट? तो ये जो तीनों मैंने आपको आज स्पेल्स बताए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और आप ना यकीन मानिएगा, जब भी आपने कहीं धागे बांधे होंगे ना, तो आपने जब ऐसे झुक कर बांधे होंगे, तो ये जो हमारा वायु, जो हमारा जो कहते हैं ना तत्व है, हमारा एयर तत्व, एयर स्पेस है, तो जो एयर एलिमेंट है उसने उसको हेल्प की है, वायु तत्व ने उसकी हेल्प की है, राइट? तो अच्छा, और कभी आपने ऐसे खड़े होकर बांधा होगा तो वो आपका जो वायु तत्व है ना, जो आपके यहाँ से निकल कर गया, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया है, राइट? और कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जहां आप धागा बांध रहे होंगे वहां पर कोई ना कोई एलिमेंट, फायर एलिमेंट नियर बाई होगा, ठीक है? जैसे आप कभी कभी याद कीजिएगा, मे बी नैना देवी हो, मे बी या कहीं और हो, वहां पे गर्मी होगी, उस वहां दियों की गर्मी होगी, कि किसी कैंडल की गर्मी होगी, तो वो होगी। इसीलिए वहां पर जाकर आपकी ये एनर्जी पॉजिटिव हो गई और आपकी मन्नत पूरी हुई, क्योंकि वहां पर हमने उस एलिमेंट को यूज किया। और कभी कभी हमने जस्ट ऐसे ही बांध दिया, वहां कोई एलिमेंट ही यूज नहीं हुआ, इसीलिए आपकी मन्नत भी पूरी नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। ऑल राइट, आप लिख रहे हैं, आई एम सो सॉरी सैमसन एस एम, आप बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगी। मैं थोड़ा स्लो स्लो बोल देती हूँ। आप कहते हैं तो मैं आपको राइट करा दूं क्या, कि
आप एफर्मेशन की बात कर रही हैं? SM, सैमसन SM? देखिए, जो मैंने आपको पहले, अगर आप लिखना चाहती हैं तो आप बिल्कुल लिखिए। देखिए, जो हमारा पहला नोट जो हमने 3 वाला बनाया था, ठीक है, इसको हम शिव शक्ति ब्लेसिंग भी कहते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में क्योंकि मुझे ऐसा सिर्फ एक तो प्रशांत जी हैं, रश्मिता मैम हैं और मितेश जी हैं, वो प्रॉपर राइट करते हुए दिख रहे थे, तो इसके अलावा किसी और ने कहा नहीं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी हो गई थी। ठीक है, जब हम इसको, अगर आप एज अ हीलर हैं, है ना, आपने कोई मैम कोर्स उसकी किया। रिकॉर्डिंग्स मिलेगी? हाँ जी। हाँ, उसकी मिल रिकॉर्डिंग ये जाएगी, मिलेगी? मिल चंदा जाएगी। ये चंदा माता और सुरंजीत मैम आपको बता देंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। उस टाइम मैं मिल जाऊँ। रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम आप सभी को। शायद मैम कह रही हैं रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको। आई थिंक मैं थोड़ा स्पीड में बोल गई हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपनी स्पीड थोड़ी कम करती हूँ, इससे पहले मुझे कुछ निकलना नहीं। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं शिव शक्ति ब्लेसिंग। जो हमने पहले 3 नोट्स बनाई, अगर आप स्पेलर हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, क्योंकि मैंने एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, इन सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है, अभी मैं कोटो पर काम कर रही हूँ। ठीक है, इट्स सिंगापुर बाहर की ये कंपनी है, तो वहाँ पर इंग्लिश इज द प्राइमरी लैंग्वेज, तो अभी मैं वहाँ वर्क कर रही हूँ। तो ये जो है, इसके अंदर हम शिव शक्ति की ब्लेसिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं कि अ, जैसे कि मैं पार्वती की तरह अपने हस्बैंड को चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हर कोई शिव को चाहता है। ठीक है, और क्यों चाहता है? क्योंकि शिव जी ने अपनी वाइफ के लिए सही टाइम पे एक्शन लिया। यस, वी ऑल लेडीज वांट्स कि हमें शिव जी मिले, क्योंकि अब राम हम नहीं चाहते, बिकॉज सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, है ना। अब ना तो हमारे अंदर इतनी पेशेंस है सीता के बराबर, और ना ही हमारे हस्बैंड्स में अब इतनी वो है कि वो हमारे लिए इतनी जबरदस्त फाइट करें। अब कृष्ण जी को भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनका प्रेम अधूरा रह गया, तो अब हम राधा भी नहीं बनना चाहते हैं। तो वी ऑल वांट कि हमें महादेव की शक्ति मिल जाए, तो इसको हम शिव शक्ति वो भी कहते हैं। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो आप उनको ये नोट बनाना सिखा सकते हैं। जैसे कि वहां पर ना वो होता है कि आप अपनी सर्विस क्या क्या देते हैं, तो आप उसमें लिखते हैं कि मैं नॉट मैजिक की सर्विस देता हूँ, तो आप सामने जो भी आपके क्लाइंट है, आप उसको बताएंगे कि ये एक शिव शक्ति हम ब्लेसिंग तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ आप इसको बांधते हुए, जैसे मैंने आपको ब्लेसिंग बताई, आप सेम ब्लेसिंग उनसे कराएंगे। अगर उनको अच्छा लगता है तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप मेरे साथ बोलिए, अगर आप अपनी मर्जी से बोलना चाहें तो आप अपनी मर्जी से बोलें। ठीक है, तो क्योंकि जब तक आप प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी को ये नहीं कराएंगे, तो वो इसके अंदर नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि एयर एलिमेंट यूज हो रहा है। बिकॉज जब आप उस नॉट को बनाते हुए अपनी हवा, अपने माउथ की, उसको जिसको हम कहते हैं ना, मुस्लिम्स जब कहते हैं कि वो दम भरते हैं ना, जब वो लोग अपना पूरा आयत पढ़ हम्म। के फूक लगाते हैं, तो वो बेसी, यस, दैट इज द दम भरना। वो ये वही शक्ति है। सारी संस्कृतियां एक हैं, सारे संस्कार सेम हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शिव शक्ति इन्वोकेशन। जैसे आपको अपनी किसी उसमें राइट करना हो, जैसे आप कि भाई मैं कौन कौन सी सर्विसेज देती हूँ, मैं कौन, जैसे हम कैंडल स्पेल कराते हैं, तो इसको शिव शक्ति इन्वोक कहते हैं। ये 3 नोट्स का होता है, राइट। तो इसके लिए आप इसके जो मेन वर्ड है वो लिख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मैं पीस में रह रही हूँ, शांति में रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड या वाइफ मुझे अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी है। अगर थोड़ा सा तेज हो जाऊं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हार्मनी
मेरे घर में आ रही है, हम दोनों के बीच में हार्मनी का रिश्ता बन रहा है, आनंद पूर्वक एक रिश्ता बन रहा है, हम दोनों के बीच में लव एक पौधे की तरह पनप रहा है। आई होप आपने लिख लिया होगा। 1 मिनट मीनाक्षी जी, वन हाँ जी। मिनट हाँ हाँ, जी। मैं हाँ क्या जी। बोल रही थी अभी, इन्होंने, हाँ मैं बाकी को बोल रही थी ये और अच्छे से। अभी आपने बोला एयर एलिमेंट का हम यूज कर रहे हैं, तो ये जब आप करोगे और अफर्मेशन दोगे तो आपके बॉडी के अंदर भी पंच तत्व है जिसमें एक एयर एलिमेंट होता है। तो जब आप ये हाँ माँ। अफर्मेशन दोगे ना तो वो आपके बॉडी के पंच तत्व से मिलके ये बहुत जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। तो अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आपके हाँ बॉडी बिल्कुल का भी माता। पंचतत्व होता है ना। हम्म, हाँ तो क्योंकि ये हमारी चीज अभी बॉडी देखो पंच जो तत्वों से बहुत बनी है। अच्छा नॉलेज दे रही है। हाँ, अभी आप यहाँ पे जितने लोग रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, प्लीज अच्छे से, ये बहुत अच्छे से करा रही है। आप लोग लिखो, नोट करो, अगर छूट गया रिकॉर्डिंग दूंगी, सब अपने लाइफ में अप्लाई करना, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है मैम, आप अच्छे से कैरी ऑन कर रहे हो। अब मैं म्यूट होती हूँ। थैंक यू। वेलकम चंदा माँ। तो जब हम इसमें नॉट लगा देते हैं तो हम क्लाइंट को कहेंगे दिस इज अ नोटेड थ्रेड, इसको फिर हम नो थ्रेड नहीं बोलेंगे, दिस इज नोटेड थ्रेड हो जाएगा। ठीक है। अभी आप सब लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे, कहीं ना कहीं वर्क करेंगे। इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, खुद चंदा माँ आपको बताएंगे कि आप इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाइए, अपने इंटरव्यूज दीजिए, तो आप वहाँ पे वर्क करेंगे, तो वहाँ आपको प्रोफेशनली वर्क करना है। राइट। तो फिर इसको बोला जाता है नॉटेड थ्रेड, कि आप इस नॉटेड थ्रेड को अपने मैट्रेस के नीचे रखवा दें, उनके गद्दे के नीचे रखवाएंगे। ऑल राइट। क्या मैं इसका प्रोसेस बोलूं कि आपने पहले गंगा जल छिड़का, फिर उसको एलिमेंट तत्व के फायर एलिमेंट के साथ दिए के ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाया, राइट। फिर आपने एफर्मेशंस दी। बेसिकली पंडित जी क्या करते हैं, वो संस्कृत में बोलते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कुछ बोला जा रहा है, जबकि संस्कृत में भी वही लैंग्वेज होती है। हमारे मुस्लिम्स जो उसमें जब बोला जाता है वो भी अपनी आयत ही पढ़ते हैं उसके अंदर, कोई ऐसा स्पेशल अलग मंत्रास नहीं होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो भगवान को समझ आती है, राइट। अच्छा, जब आप अपनी हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए करेंगे ना, तो बिल्कुल भी ये नेगेटिव थॉट मत लाइएगा कि मैं इसके लिए क्यों करूं। यू नो होता है ना, हर हर काम तो मैं ही करती हूँ, तो अब मैं ये काम क्यों करूं। या हस्बैंड ये थॉट ना लाए कि एक तो सारी सैलरी ला के देता हूँ, उसके बाद भी खर्च कर देती है, फिर भी बोलती रहती है नहीं लाती है। तो यू शुड बी पॉजिटिव। आपको उस टाइम बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आपको उस टाइम ये फील करना है कि जो है हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बंधे हुए हैं। अग्निदेव को साक्षी मानकर जब हमने एक दूसरे को अपनाया है, तो हमारी जो भूल है, जो हमारा गुस्सा है, वो सब अच्छा है और कोई बुरा नहीं है। दे ऑल आर पॉजिटिव। जब भी आप ये वर्क करें, जब भी आप उसको रोटेट करेंगे, तो नेगेटिव थॉट नहीं लाएंगे। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। Ma'am, earlier you said after 3 knots, sprinkle Ganga Jal and then rotate 7. यस, वो मैंने आपको बताया था जब आपके हस्बैंड का ध्यान भटक रहा है आपसे, तब आप उसको पहले अग्नि तत्व के साथ वो करेंगे। बेसिकली हमें इसको सिर्फ यहाँ इतना सा ध्यान देना है, जैसे कि आपकी शादी होती है, ठीक है। अग्नि तत्व तब तक आप अपने हस्बैंड से मिले नहीं होते हो, है ना। तो आपको पहले पानी ग्रहण कराया जाता है, उसके बाद आपको अग्नि तत्व के चारों तरफ घुमाया जाता है। लेकिन जब आप हस्बैंड वाइफ बन गए हैं तो आप अग्नि तत्व को पहले भी यूज करेंगे, ठीक है।
अब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ कहीं बाहर थर्ड पर्सन थर्ड एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप फिर से ये मानिए कि आप दोनों सेपरेटेड हो चुके हैं, है ना। दिल में कहीं ना कहीं एक कटाव आ गया है, उस कटाव को वापस से ही आपको उसी दौर में जाना है जैसे पंडित जी ने कराया था, कि आप पहले गंगा जल स्प्रिंकल करेंगे एंड देन यू विल रोटेट दिस। ओके। अगर किसी को रेकी आती है तो वो रेकी कर सकता है, उसके ऊपर चौकुरे का साइन बना सकता है। चौकुरे कैसे बनाया जाता है, आई विल लेट यू नो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। चौकुरे हम बनाते हैं, वी विल मेक 7, ऑल राइट। और फिर हम इसको उल्टा घुमाते हैं ऐसे, ये सिंबल होता है, दिस इज द चौकुरे, ऑल राइट। आप इसके ये चौकुरे की सब्जी ये सब के अंदर है, ये सब के अंदर विद्यमान है। ये एक तरह का आप कह लीजिए ब्लूटूथ है, ठीक है। ब्लूटूथ आजकल सबके स्मार्टफोन में है, यस। ऐसे ही भगवान ने ये ब्लूटूथ ना हमारे यहाँ दिया हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में। किसी ने उसको ऑन कर लिया और किसी ने उसको ऑफ रखा हुआ है, लेकिन ये पावर, ये प्राणिक हीलिंग शक्ति यहाँ है। आप इस हाथ से 7 बनाएंगे एंड यू विल जस्ट रोटेट इट। तो ये एनर्जी आप खुद भी इसको महसूस करके देखिएगा। आप 5 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, यू विल फील कि आपके हैंड से एक प्राणिक हीलिंग शक्ति आने लगी है, ऑल राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हीलर्स हैं वो इसको अपनी हीलिंग उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑल राइट। जो जो मेथड मैंने बताया उसमें आई थिंक अगर अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लें। मैंने 3 नोट्स, 5 नोट और 7 नोट्स के बारे में आपको बताया है। और ये आपको कब कब करना है, आप में से किसी का क्वेश्चन नहीं आया। ये हमें करना होता है फुल मून, ठीक है। आप इसको फुल मून पे करेंगे, आप इसको न्यू मून पे करेंगे, और संडे और फ्राइडे इसका बेस्ट डे होता है। और ये कभी भी डे टाइम में नहीं होता है, इट्स इन द इवनिंग टाइम। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे संस्कृति के हिसाब से जो हमारा एक लव टाइम है, जो हमारा हस्बैंड वाइफ का जो एक एक रिश्ता है, वो एक हमारे इवनिंग पर्पस को दर्शाता है। जहां पर बैठकर, क्योंकि सारा दिन वो अपने काम में लगे रहते हैं, दे डोंट हैव टाइम। ये प्राचीन उससे ही है, चाहे वो राजा हो या रानी हो, हार्डली कभी कोई वक्त निकलता हो तो निकलता होगा, ठीक है। अदरवाइज एक इवनिंग टाइम और एक रात्रि टाइम ऐसा होता है जब हम लोग अपनी बात कर पाते हैं या एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो इसलिए ये आप इवनिंग टाइम में करें, तारे छिपने के बाद में करें, देन ऑल्सो इट इज गुड। राहु के टाइम के बाद, बिकॉज राहु इज ऑल्सो आज के टाइम का राजा भी राहु है ना। क्योंकि हम जो भी चाह रहे हैं वो सब, एक तरह से आप इसे वैराग्य कह सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को कह सकते हैं, क्योंकि हम संन्यास भी नहीं ले सकते हैं, है ना। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि इस उसमें रहते हुए हमें अपने पहले गृहस्थ जीवन का वो करना चाहिए, उसके बाद में हमें अपनी दूसरी चीजों को देखना चाहिए। कोई अब तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अरे रश्मिता जी, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो मेरे पास आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम हस्बैंड इधर बाहर है, तो जो नोट करेंगे वो कहाँ पर रखना चाहिए? देखिए, अगर आपके हस्बैंड बाहर हैं तो एक तो आप उनकी हाथ की कलाई नॉर्मली आपको पता ही होगी, है ना। हस्बैंड बाहर हैं तो आप उनको नोट करिए, और जहां आप सोते हैं, जैसे आपको पता है कि आपके हस्बैंड मेरे राइट में सोएंगे,
ठीक है, जहां भी जो भी आपके हस्बैंड के सोने का स्थान है, आप उनको उनके जहाँ पे वो पिलो रखते हैं वहां पर नीचे रख दीजिए। चाहे उस पिलो के ऊपर फिर आपके बच्चे सो जाएं, क्योंकि वो स्थान आपके दिमाग में भी होता है कि ये मेरे हस्बैंड का स्थान है ना। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ये जानता है कि ये मेरा, अगर मेरी वाइफ आएगी, ये हम बैचलर्स को भी कराते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ हस्बैंड वाइफ को कराते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी करते हैं एक दूसरे के लिए। वो फील करते हैं कि वो मेरे लेफ्ट में सो रहा है, वो मेरे राइट में सो रहा है। वैसे वाइफ का स्थान हमेशा लेफ्ट बताया गया है, लेकिन अप टू यू, है ना। ये यहाँ पर मैं उस तथ्य को नहीं उठाऊंगी। तो जहां पे आपको लगे कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ रहेंगे, सोते हैं, तो आप वहां रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है, फ्रॉम हाउ टू डू नॉट फॉर आवर किड्स टू फोकस, यस डेफिनेटली हम ये करेंगे। बट आई थिंक आज हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तो हम कल करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 10:10 हो गए हैं। मुझे वॉइस बच्चे टू के लिए। ली। हाँ, मैं तो एजुकेशन के लिए भी बताऊंगी। मैं आपको हर कलर की उसके लिए भी बताऊंगी। आपने आजकल देखा होगा कि मार्केट में भी दो तरह के कलावे भी आ रहे हैं, तीन कलर के भी मिक्स आ रहे हैं, है ना। रेड येलो भी आ रहा है, रेड येलो ब्लैक भी आ रहा है। कल मैं आपको पूरा इसकी वो देती हूँ, पूरी। कल मैं आपको प्रॉपर लिखवाने से ही स्टार्ट करूंगी, आज थोड़ा सा टाइम चला गया, यू नो इसकी हिस्ट्री बताने में। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं 5 मिनट और बात कर सकती हूँ, नहीं तो हम कल बात कर सकते हैं। चंदा माँ, आप बताएं क्या करें, या सुरंजित दीदी आप बताइए। सुरंजित मैम है आप क्या यहाँ? कं- हेलो। आप और कंटिन्यू कर ले और ना 20 मिनट और ले लो। ठीक है, अगर किसी को एतराज नहीं है तो मैं 20 मिनट ले लेती हूँ। तो मैं इसको अभी अभी हम इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लें, क्योंकि आपको एज अ हीलर, क्योंकि आपने कल काम भी करना है, तो आपको उस हिसाब से भी देखना है। तो ये आप प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। प्रॉक्सी किसको कहते हैं? जैसे सपोज करो रश्मिता मैम किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं और कोई उनके पास आया, या किसी ने कोई उनसे बनवाने के लिए आया, तो ये बिना एनर्जी एक्सचेंज के आप कभी नहीं बनाएंगे। आपने देखा होगा कि पुराने लोग भी हमेशा कुछ ना कुछ लिया करते थे। चाहे वो बोलेंगे कि ठीक ठीक है, 1 कटोरी बाजरा रख जाओ, लेकिन आप ऐसे नहीं कहोगे कि 1 कटोरी बाजरा डाल देना। ठीक है। आज के टाइम में डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि वो ना डाले तो आप तो गए काम से, आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपने अपनी एनर्जी उसमें दी है, आपने अपनी बॉडी का एयर एलिमेंट दिया है ना, क्योंकि हमारी बॉडी भी पांचों तत्वों से बनी है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप प्रॉक्सी कर रहे हैं, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, तो आप उससे एनर्जी एक्सचेंज जरूर लें। कुछ और नहीं तो आप उसको बोले जितना भी आप है का है, जैसे 11 है, 21 है, जो भी आप लेना चाहे ले लें। कोई कहते नहीं भाई आप पैसों के लिए काम करते हैं, ठीक है, आप एक एक कटोरी बाजरा रख जाओ, लेकिन उसको आप अपने हाथ से डालिए, क्योंकि आपको पता है कि ये उस बंदे का दिया हुआ बाजरा है और मैं डाल रही हूँ, तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है इसके लिए। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, जब आप उसको निकालेंगे, जब आपकी वो पूरी हो जाती है, या आप उसको ने उसको चेंज, और आपको लग रहा है कि आप इतनी दिन में मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको एज इट इज उसके अंदर बरी कर देंगे, फिर आप नॉट्स को नहीं खोलेंगे फिर, क्योंकि वो काम आपका अधूरा है, तो वो नॉट्स आप नहीं खोलेंगे, फिर से आप एक नया थ्रेड बनाएंगे, फिर से अपना एक नोटेड थ्रेड बनाएंगे, और फिर आप उसको यूज करेंगे, राइट। ये जो हमारी 3 नॉट्स है ना, ये हमारे चक्रास के ऊपर भी वर्क करती हैं। ठीक है। माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों चीजों पे हमारे वर्क करती हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक ऐसे थ्रेड की। अ, आप लोग एजुकेशन के ऊपर चाह रहे हैं क्या नेक्स्ट, हाँ, या मैं किस चीज चाहती की हूँ। आप चाहती हैं? ऑल राइट। देखिए, जब हम एजुकेशन के लिए बनाते हैं, एजुकेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है?
अब आप सब हम्म, रेडी होंगे ही किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, काफी कुछ सीख चुके होंगे आप। हमारे गुरुदेव है ना, गुरु बृहस्पति देव, यस। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम येलो कलर का थ्रेड लेते हैं जो मार्केट में आता है, राइट। अब आपको ये चीज बहुत ध्यान से सुननी है कि जो आपका बच्चा है, एक तो जब आप ये बनाएंगे, आप आप बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं होंगे, ठीक है। जब भी आप एक नॉटेड थ्रेड बना रहे हैं, आपने कभी देखा एक कोई धागे में नॉट लगा के देता है, वो बड़ी शांति से बैठा होता है ना, और वो बड़ी शांति से सुन के फिर काम कर रहा होता है। इसी तरह से आप बिल्कुल भी हड़बड़ी में ये काम नहीं करेंगे, ओके। और एक आराम से कमरे में बैठकर लगाएंगे, नहीं तो आप किसी नहीं तो गुरुद्वारे आप में किसी या आप किसी मंदिर में आराम से बैठ के भी इस काम को कर सकते हैं। आप अपना एक थ्रेड लेकर जाइए। आई थिंक किसी के माइक की वजह से मेरा डबलिंग हो रही है, आपको भी मेरी डबलिंग की वॉइस आएगी, रश्मिता रिकॉर्डिंग। जी आप म्यूट रखें प्लीज अपना mic। राइट। तो ये काम आप किसी गुरुद्वारे में बैठकर या मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं। आप इस थ्रेड को लेके जाएंगे। एक और चीज राइट कर लीजिएगा कि ये जो थ्रेड होते हैं, अगर आप किसी की डेथ सेरेमनी में चले गए, आप शमशान तक चले गए, ठीक है, या किसी की जैसे होती है ना, एक इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसके घर वाले जब लेकर जा रहे होते हैं, तो आप भी उस सेरेमनी में चले जाते हैं। उसके बाद चाहे पंडित जी ने 5 दिन का पहले बांधा हो या कुछ भी पहना हो, तो वो कलावा, वो मौली, वो धागा आप चेंज करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वो वहां पर खराब हो चुका होता है। यू हैव टू चेंज दिस। सालों साल ये नहीं बंधा रहेगा, ना ही महीनों बंधा रहेगा। और खासकर जब ऐसी जगह पर जाएंगे, आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं, अगर आप जिनके घर में सूतक होता है ना, तो वो भी उसके बाद उसको हटा दें, क्योंकि तब घर की शुद्धि होती है, तो हवन के बाद होती है, तो उसके बाद फिर आप फिर से दोबारा से उसको ये पहने, राइट। अब एजुकेशन के लिए जो आप करेंगे, एक तो आपने येलो कलर का थ्रेड लिया है। थ्रेड में जो होता है, कॉटन का थ्रेड सबसे अच्छा होता है। सैटिन का आप ले सकते हैं, वो भी पवित्र होता है, ठीक है। और रेशमी धागा भी पवित्र होता है। ये तीनों में ही मिलते हैं कलावे, ठीक है। तो अब आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों से पूछिए कि आपको अ, आपका बच्चा पहन लेगा तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बच्चे बताते हैं, नहीं मम्मा मुझे तो ये नहीं पहनना है, मुझे तो थोड़ा शाइन वाला पहनना है ना। तो आप सैटिन का ले सकते हैं, आप रेशम वाला ले सकते हैं। तो उनकी नॉट्स थोड़ी सी खुल जाती हैं, बट उसको आप थोड़ा सा ना फिर फायर एलिमेंट के साथ हम उसको जलाकर, तो फिर वो बाद में नहीं खुलती है। आप उसको ऐसे कर सकते हैं, राइट। अब आपने उसको जो आपने लिया है, जो इसके अंदर हमारी नॉट्स लगेंगी, वो नॉट्स लगेंगी हमारी 9, राइट। आप 9 नॉट्स लगा सकते हैं, आप इसमें 15 नॉट्स लगा सकते हैं फॉर एजुकेशन। देखिए, अगर आपका बच्चा बहुत शांत स्वभाव का है, ठीक है, आपको लगता है कि इसको तो भाई बहुत जरूरत है कि चालाकी बनती की है ना, तो आप उसके अंदर 9 नॉट्स लगाइए। और अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी बहुत तेज तरार है, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं दिमाग लगा रहा है, तो उसमें 15 नॉट्स लगेंगी, राइट। उसके साथ भी आप उसको सेम तरीके से, सबसे पहले वो आपने उसको लेंगे आप, अगर वो आपके वो गले में पहनता है तो आप 15 इंचेस का ले लीजिए। 15 इंचेस से नीचे तो वैसे भी काम नहीं करेगा, या 21 इंचेस ले लीजिए, ठीक है। 15 इंच और 21 इंच आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज हमें जहाँ 9 और 15 नॉट्स चाहिए, तो हमें इतनी चाहिए होंगी, राइट।
इसके लिए जब भी आप लेंगे, अगर आपका बेबी आपके साथ बैठ सकता है बहुत अच्छी बात है। सेम आप अपने एक शांत कमरे में बैठेंगे। ऑल राइट। आप दीपक जलाएंगे। स्टडी के लिए एफर्मेशंस मैं आपको बताऊं। बता दीजिए। राइट। हाँ ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने उसके ऊपर गंगा जल डाला। ऑल राइट। फिर आपने फायर, एक प्लेट के अंदर आपने दीपक या अपनी कैंडल जो भी आपने जलानी है उसको जलाया। आपने उस थ्रेड को एक इस तरीके से एक नॉटेड, मतलब एक गुच्छे की तरह बनाकर उसको पूरा अच्छे से आपने उसको 7 टाइम्स स्लोली स्लोली करेंगे ताकि उसमें उसकी गर्माहट भी आ जाए। ठीक है। फिर जब आपका बेबी आपके सामने बैठा है, जो भी आपका बच्चा है, तो आप उसके साथ बोलेंगे। पहले तो आप उससे ये चीज क्लियर कर लीजिए कि उसको क्या नहीं समझ आता। जैसे आपको लगता है कि नहीं, वो कहते नहीं मम्मी मैं पढ़ता बहुत हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता है ना। पहले आप अपने बच्चे से जरूर ये चीज कंसल्ट कीजिए। या आपको खुद पता है कि वो पढ़ता ही नहीं है ना। तो सबसे पहली एफर्मेशन आप देंगे कि मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। राइट। दूसरी एफर्मेशन, मेरा बच्चा टॉपिक को देखते ही पिक्चर बनाता है। या टॉपिक देखते ही पिक्चर बना लेता है। आपने सुना होगा हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करें, है ना। बोल बोल कर पढ़ते हुए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2 से 3 बार बोलकर पढ़ते ही याद हो जाता है। उसकी थर्ड आई चक्रा चीजों को समझती है। फिर आप लिखेंगे थ्रोट चक्रा बोलने पर ग्रहण करता है। फिर आप बोलू मैं, हो गया। गुरु की इज्जत करते हुए, गुरु का रेस्पेक्ट करते हुए वो ग्रहण करता है एजुकेशन, या एजुकेशन ले पाता है। सिक्स पॉइंट पर आप लिखेंगे गुरु की इज्जत करते हुए वो चीजों को ग्रहण कर पाता है।
अपने मस्तिष्क में या क्राउन चक्र में उस ज्ञान को संग्रहित करता है, इकट्ठा कर पाता है। नंबर 8 पर आप लिखेंगे, अगर उसको लिखने में दिक्कत आती है तो आप ये अफर्मेशन डालेंगे कि रिमाइंड को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंड करने पर जब भी वो चीजों को दोहरा पा दिमाग में दोहराता है। रिपीट रिपीट। हाँ, या रिमाइंड करने पर उसे रिकॉल कर पाता है, हिंदी में थोड़ा सा है। अभ्यास करता है, अभ्यास, प्रैक्टिस। यस, मतलब रिमाइंड करने पर रिकॉल कर पाता है, आप ऐसे लिख लें, वो इजी रहेगा। मुझे इसका एग्जैक्ट वो नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज आई गिव द एफर्मेशंस लाइक दैट ओनली। कर पाता है। चित्रों की सहायता से उसको चीजें क्लियर हो जाती हैं। पढ़ाई उसके लिए खुशी का कारक बनती है। पढ़ाई उसके लिए जीवन की प्रेरणा बन रही है। पढ़ाई उसके लिए जीवन की प्रेरणा बन रही है। पढ़ाई उसे इमोशनली हील कर रही है। आपको शायद पता ना हो कि बचपन में ना पेरेंट्स कभी कभी अपने बच्चों को बहुत बुरी तरीके से डांट देते हैं, और वो उनके जो माइंड के अंदर एक ट्रॉमा की तरह बैठ जाता है। जब भी वो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको याद भी रहता है, लेकिन वो जैसे ही एग्जाम में जाते हैं ना और वो उस क्वेश्चन को देखते हैं, वो उनको एकदम से याद आता है, वो मुझे इसके लिए डांट पड़ी थी, और वहीं वो ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ट्रॉमा होता है, उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं। तो वो वहाँ एक्टिव होता है, और ये आप सबके साथ भी हुआ होगा, है ना। पढ़ाई उसके लिए जीवन की प्रेरणा बन रही है। प्लीज गिव ऑल द इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश इन द ग्रुप। I will try to give, Swati. I will try to give. Otherwise, you please write. उसका या उसके स्टडी ट्रॉमास, फिजिकल ट्रॉमा हील हो रहे हैं।
I will try to give more affirmations to you because in English it is very easy to think, but थोड़ा सा हिंदी में सोचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, but I will try to give, right? क्योंकि यहाँ पर फिजिकल ट्रॉमा से मतलब होता है, आपने देखा होगा बच्चे मोस्टली कब बीमार पड़ते हैं, तैयारी बड़ी अच्छी से होती है, एकदम एग्जाम के या तो 3-4 दिन पहले बीमार पड़ जाएंगे और सब बेड़ा गर्क हो जाता है। आपने मोस्टली देखा होगा 10th में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है बच्चों को, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका होता है कि वो फिजिकली बीमार हो जाते हैं, राइट? यस। तो फिजिकल ट्रॉमा से गुजरते हुए भी मेरा बच्चा सब कुछ ग्रहण करने में सक्षम हो रहा है। क्योंकि कभी कभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा फिजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा है। कभी कभी उसके ना टीचर्स उसकी पिटाई कर देते हैं, वो बेचारा आपको रोज आके नहीं बताएगा, है ना? और पेरेंट्स कभी कभी सुनते भी नहीं है। कुछ पेरेंट्स तो शायद ये पूछते भी नहीं होंगे बेटा आज पूरे दिन में क्या हुआ। जब वो है ना नर्सरी केजी फर्स्ट तक जाते हैं ना, तब तक सारे पेरेंट्स बड़ा पूछते हैं, है ना? उनको बैठ के पढ़ाते भी हैं, जी आओ ABCD सीख लो, लेकिन वो जैसे ही थर्ड फोर्थ में जाते हैं भूल जाते हैं। और 7th 8th के बाद तो आप यकीन मानिए वो उनको ट्यूशंस के भरोसे ही छोड़ते हैं। और BA के बाद तो वो शायद पूछते भी नहीं है कि बच्चे आपने पढ़ाई की भी है या नहीं की है, सिर्फ उनको डिग्री चाहिए होती है, राइट? यस। अपने गुरु का सम्मान करते हुए अच्छे मार्क्स ला पा रहा है या ला पा रही है, जिसके लिए भी आप लिखते हैं, ठीक है? दीज आर द 15 एफर्मेशंस जो मैंने आपको दी हैं। ये बहुत सिंपल वे में दी हैं मैंने, इसको आप कोई भी इजीली वो कर सकता है, ठीक है? क्योंकि अभी आप एकदम से जाएंगे तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहां आपके पास जो पेरेंट्स आएंगे ना वो ऐसे ही आएंगे जो कि बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आप उनको सिखा पाए। अगर आप उनको बहुत टफ लैंग्वेज देंगे तो वो आपके पास वापस लौट के नहीं आते हैं। आपका एस्ट्रोसेज या एस्ट्रोटॉक जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अभी जब आप जाएंगे तो वो ऐसे ही राइट करते हैं, राइट? ये एफर्मेशन देने के बाद, ये अगर आपका बेबी आपके पास बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा के ऊपर रखेंगे, ठीक है? फिर आपने हार्ट चक्रा से ये इमेजिन करना है कि वो बहुत अच्छा बच्चा बन के सारी बातें सुन रहा है और बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है। फिर हम इसको अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर जरूर रखेंगे। दिस इज द लास्ट चक्रा वी गिव। आपने देखा ना हम हर चीज को अपने माथे से लगाते हैं, है ना? जब भी हमें कोई दान देता है, जैसे शादियों में भी जब मदर कुछ लेती हैं अपने बेटों से या बेटी से, जब जो भी मतलब उपहार होता है तो हम उसको ऐसे लगाते हैं। तो दिस इज लाइक अ ब्लेस्ड नॉटेड थ्रेड। इसको आप अपने थर्ड आई चक्रा से लगाएंगे और फिर उसके बाद अपने बच्चे को पहना देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ना नुकुर, अगर वो मम्मा मुझे नहीं पहना, एक बार उसने ऐसा कह दिया ना, डोंट ट्राई इट अगेन। वो आपने उसके साथ दोबारा जिद नहीं करनी है, क्योंकि आपने जितनी पॉजिटिव एफर्मेशन दी है ना वो सब खराब हो जाएगी। आप क्या करेंगे, उसके बैग में रख दीजिए, एक पॉकेट बना दीजिए छोटी सी और उसके अंदर रख दीजिए। आजकल आपने देखा है ना ज्वेलर्स के पास बड़े छोटे छोटे पाउच आते हैं, है ना? छोटे छोटे पाउच आते हैं जिसको हम ऐसे नॉट करते हैं और वो जाते हैं। मैं कल आपके लिए एक रख भी लूंगी, तो आप उसके अंदर इसको रख के उसके बैग में सिल दीजिए, राइट?
आप यकीन मानिएगा, ये ना इसका काम होता है, ये हमारे ऑरा के आसपास होता है ना, ये उसमें भी काम करता है। बिकॉज हम इसे कहाँ धारण करते हैं? अपने ऑरा में धारण करते हैं, है ना। इसलिए इसकी एनर्जी इतनी वर्क करती है। आई थिंक इट इज 10:35, काफी टाइम हो गया है। कल हम स्टार्टिंग से ही राइटिंग का वर्क करेंगे। ऑल राइट, कल हम सारे जितने भी कलावे हैं ना मार्केट में, ब्लू, ग्रीन, सब कुछ। विल इट गुड? मुझे नहीं दिखाई दिया आपका। एक बार मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ। सेंड, please give all the informations. All right, will it be good if we do it in a जुपिटर ओरा? यस, अगर आपको जुपिटर का ओरा पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जुपिटर ओरा में कर लीजिए। क्योंकि एजुकेशन का है, थर्सडे में बताने ही वाली थी, आपने उससे पहले जुपिटर ओरा लिख दिया। नहीं तो आप थर्सडे को करेंगे, और इसको इवनिंग में नहीं करेंगे। ये सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच में होगा, राइट। इसका जो परफेक्ट टाइम है वो आपका मॉर्निंग का हो सकता है, 9 o'clock से लेके आप 12 बजे तक कर लीजिए, या फिर आप 4 बजे से लेके 6 बजे से पहले कर लीजिए। क्योंकि ये एजुकेशन के ऊपर है, प्रकाशमान हम उनको दे रहे हैं, और वो प्रकाश जो हमारे गुरु हमें देते हैं, और जिस ओरा में हमारे गुरु देते हैं, हम इसे उसी ओरा में देंगे, राइट। ये बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। या बस इसका एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अपने बच्चे से पहले बड़े प्यार से पूछेंगे, बेटा पहन लेंगे? वो कहते हैं मैं हाथ में पहन लूंगा, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे पहनते हैं, तो आप उसको हाथ में, अगर आपने 20 जैसे 15 इंच का है तो उसकी कई बार इसके अंदर ना नोटेड राउंड आ जाएंगे, तो आप उसको इसको पहना सकते हैं। ठीक है, कल हम इसी तरह से डिजीज का करेंगे, नजर का करेंगे। ऑल राइट, वी विल डू ऑल दिस थिंग। बाकी क्योंकि ये सारे आपके काम आने वाले हैं। अभी हो सकता है आपको लगे कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कहीं काम करने लगेंगे तो आपको लगेगा ओहो, मुझे तो ये भी चाहिए था, मुझे वो भी चाहिए था, मुझे तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अभी तो आप अपनी एट प्रेजेंट देख रहे हैं, है ना। अगर आप में से कोई वर्क कर रहा होगा तो ऑलरेडी उसको पता होगा। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि लव रिलेशनशिप सबसे पहले सारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड कब वापस आएगी, कब मेरा हस्बैंड ठीक होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको लव्स के ऊपर दिए हैं, देन एजुकेशन का दिया है। कल मैं एजुकेशन के लिए ना आपको एक स्विच वर्ड भी दे दूंगी, ठीक है, एज अ गिफ्ट। आपके बच्चे अगर अगर किसी उसको, का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी। किसी का भी हाँ, कुछ जितना कराया है उसमें किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी। कैंडल स्पेल करते रिलेशनशिप के, तो इसमें ये नॉट वाला धागा बना सकते हैं क्या? हाँ उसमें हम बना सकते हैं अगर आप कैंडल स्पेल करते हैं तो। क्योंकि कैंडल स्पेल में आप रोज ऑयल भी यूज करेंगे, आप सब कुछ, आप जो जो कैंडल के ऊपर यूज करते हैं ना, उसके ऊपर जैसे हम क्रेव करते हैं ना कैंडल के ऊपर, टूथपिक से या उसके साथ, तो आप उसके साथ सेम काम इस धागे के साथ कर सकते हैं। आप इसको उस कैंडल के साथ ऐसे रख सकते हैं, जब आप उसके ऊपर क्रेव कर रहे होंगे ना, नीड लव या लव मैग्नेट, जो भी आप उसके ऊपर राइट करते हैं, तो यू कैन यूज दिस। क्योंकि स्पेल को तो हमें 7 7 डेज 14 डेज ऐसे कॉन्टिन्यूअसली करना होता है ना, क्योंकि उसमें तो बहुत एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड, तो और किसी राइट। का कोई क्वेश्चन है? पाउच में रखने से वो डेड एनर्जी नहीं होगा? किसमें मैम? वो पाउच में आपने बोला बच्चे के लिए रखना है नोट नहीं, को। देखिए, जब भी जो आपके कपड़े हैं, ये डेड एनर्जीज में नहीं आते हैं। आपको याद नहीं, है क्या जब, ज्वेलर से जो लाएंगे हाँ, तो जो वो आप ज्वेलर से लाएंगे वो भी येलो कलर का होता है। जब आप इसको उसमें रखेंगे तो इसकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी होती है, क्योंकि हम उसको इतना चार्ज कर चुके होते हैं कि वो ऑलरेडी, जिस, वो बुक्स के साथ भी रहेगा तो बुक्स को भी चार्ज करता है।
आपने देखा है ना कि आपके अगर आपके हाथ गर्म हैं और आप ऐसे करके बैठ जाएं तो यू विल फील योर एवरीथिंग विल बिकम हॉट। जब हम ठंडे होते हैं तो विल डू इट लाइक, तो इन दिस वे इट वर्क्स। जैसे चांदी है, चांदी का हाथी हम बैग में रखवाते हैं अगर कोई बच्चा बहुत शैतान होता है, लेकिन ये हम देख कर रखवाते हैं उसके राहु को। ठीक है, तो वो जैसे मेटल वर्क करती है, दे विल ऑल्सो बिकम। अब ये चार्ज हो चुका है, तो चार्ज एनर्जी जिसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, एक एनर्जी प्रवाह हो रही है, तो वो फिर डेड नहीं होता है। तो मुझे स्वरंजित लगता मैम, है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो हम जय श्री महाकाल करते हैं। कल मिलते आ, बिल्कुल कल मिलते हैं आपसे। कल थोड़ा सा ज्यादा राइट करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। सबको हैप्पी बैसाखी। अगर पॉसिबल हो सके, किसी को आज लव एंड उसका बनाना हो तो आप आज बना सकते हैं, क्योंकि आज बैसाखी है। बनाना हो तो आप आज बना सकते हैं। बिकॉज 7 नॉट। आज कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई है। जो हमारी बैसाखी होती है ना, ये यहाँ मैनिफेस्टेशन, एबेंडेंस, ये बहुत सारी एनर्जी आज के दिन होती है। क्योंकि जैसे हमारी दिवाली पे एनर्जीज हाई होती हैं, तो टुडे इज बैसाखी। आज के दिन खालसा उसकी ग्रुप की स्थापना भी हुई थी। तो हर आज का जो एनर्जी सर्कल है वो टिल 12 o'clock तक, आई सपोज इट इज एनर्जी हो रहा बहुत बड़ा है। तो आज कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई है। किसी को लव के ऊपर थ्रेड बनाना हो नोटेड, तो वो बना सकता है। तो अब हम कल मिलते हैं। जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। स्वरंजीत मैम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। बस मैम लीव करो। लीव करें डन। या किसी को कोई यस डाउट है यस, तो मोस्ट वेलकम। आई थिंक सबके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। अगर आप लोग जल्दी आ सकें तो आप मैम को बता दीजिएगा, मैम उसके अकॉर्डिंग मुझे बता देंगी। जय श्री महाकाल। 7 नॉट जय के श्री बाद में बात। महाकाल। कुछ कहा मत मत आपने? 7 नॉट के बारे में सोचना था, उसके बारे में समझ नहीं। 7 नॉट्स के बारे में, 7 नॉट्स के बारे में क्या पूछना चाहती है माता? मैम वो किस चीज के लिए होता है? माता ये ना मैं आपको कल पूरा लिखवा दूंगी, 21 नोट्स, 7 नोट्स, ये पूरा मैं आपको कराऊंगी। डोंट वरी। कल आपके जितने भी और डाउट्स हैं ना, आप सब राइट कर लीजिएगा। आई विल गिव इट टू यू, राइट? ओके। ऑल राइट। राधे राधे, जय श्री महाकाल। राधे जय श्री Yeah. महाकाल। राधे राधे।